नमस्कार, मैं हूं अरविंद तिवारी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख खबरों और घटनाओं पर। आज भादव का तीसरा सोमवार है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए और इंदौर से उज्जैन जाकर बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल हुए। सिंधिया परिवार की परंपरा के मुताबिक सिंधिया राजघराने का कोई भी एक नुमाइंदा हर साल महाकाल की शाही सवारी में शामिल होता है। परंपरा तो यह है कि गोपाल मंदिर के बाहर सिंधिया परिवार की ओर से बाबा महाकाल का पूजन किया जाता है और इस पूजन में सिंधिया परिवार का कोई न कोई एक नुमाइंदा मौजूद रहता है। लेकिन पिछले 2 साल से कोविड के चलते सवारी का मार्ग बदला गया है। एक छोटे मार्ग से होकर ये सवारी निकल रही है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए। इंदौर विमानतल पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इंदौर विमानतल से ही वे सीधे उज्जैन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने उज्जैन में रामघाट पर बाबा महाकाल की सवारी का पूजन किया, आरती में शामिल हुए और कहा कि मैं हर साल अपने परंपरा के मुताबिक यहाँ आता हूँ। इस बार भी उसी परंपरा का निर्वहन करने आया हूँ। मैंने बाबा से मध्य प्रदेश की खुशहाली के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए कामना की है। यहीं पर उन्होंने मीडिया के साथियों से कहा कि मैं इस समय मध्य प्रदेश में वायु सेवाओं के विस्तार के लिए लगा हुआ हूँ और यदि उज्जैन में भी हवाई पट्टी को बेहतर कर हवाई परिवहन को व्यवस्थित किया जा सका तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उन्होंने एक तरीके से आज संकेत दे दिए हैं कि उज्जैन में जो हवाई पट्टी है उसका भी विस्तार किया जाएगा। वहाँ कमर्शियल फ्लाइट्स आ सके, वहाँ चार्टर्ड फ्लाइट्स आ सके, हेलीकॉप्टर लैंड कर सके, इसके लिए वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शाम इंदौर आ रहे हैं और इंदौर आने के बाद वे कांग्रेस के दिवंगत नेता महेश जोशी के निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि महेश जोशी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक दोनों के संबंध बहुत मधुर थे और सिंधिया उनका बहुत सम्मान करते थे। आज वे महेश जोशी के निवास पर जाकर उनके पुत्र पिंटू जोशी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सिंधिया अजय राठौर, जो एक समय में उनके बहुत कट्टर समर्थक रहे और जिनका संबंध उनके पिता माधवराव सिंधिया से भी रहा है, उनके निवास पर जाएंगे। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण के दौर में अजय राठौर का निधन हो गया था। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और महापौर परिषद के सदस्य रहे राजेंद्र राठौर के निवास पर संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। श्री राठौर के भाई का पिछले दिनों निधन हो गया था। एक मुलाकात सौजन्य भेंट के नाते हुए सुदर्शन गुप्ता के निवास पर भी जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुदर्शन गुप्ता। और ये देखने में आया कि पिछली अपनी तीनों यात्राओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कोशिश रहती है कि पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं से उनकी मेल मुलाकात हो, उनके निवास पर पहुंचे, उनके परिजनों से मिले। और मुझे लगता है कि पार्टी ने भी इस मामले में गाइडलाइन तय कर रखी है कि जब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए या किसी बड़े शहर में जाएं, वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करें। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे अंतराल के बाद मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है उषा राजे स्टेडियम, वहां भी जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज इंदौर में थे, इंदौर से उज्जैन गए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नरसिंहपुर जिले के दौरे पर थे। उन्होंने वहां कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तेंदुखेड़ा में उन्होंने बहुत प्रख्यात धार्मिक संत रावतपुरा सरकार से भी आशीर्वाद लिया और कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री ने यहाँ यह भी जानकारी दी कि मध्य प्रदेश के 17 जिले सूखे की चपेट में हैं और यहाँ सूखा राहत और बचाव कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। यहाँ लोगों को रोजगार पर्याप्त मिले, इसके लिए सरकार ने पुख्ता बंदोबस्त किए। यहाँ से काम के लिए लोगों का पलायन न हो, इस पर भी सरकार का ध्यान है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज इंदौर संभाग के बड़वानी में थे। वे यहाँ आदिवासी अधिकार समागम में शामिल होने आए थे। बड़ी संख्या में आदिवासियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और चूंकि इस अंचल से मतलब जिसे कहा जाए कि धार, खरगोन और बड़वानी क्षेत्र से कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में काफी अच्छा समर्थन हासिल किया था और कांग्रेस को लगता है कि यदि आदिवासियों को साथ कर रखा गया तो आने वाले समय में भी उसे यहाँ अच्छा समर्थन मिल सकता है। इसीलिए आज आदिवासी अधिकार समागम में शामिल होने के लिए कमलनाथ इंदौर आए और इंदौर से बड़वानी गए। हालांकि ये पहले जब उनके अस्वस्थ होने की जानकारी लगी थी तब ऐसा कहा जा रहा था कि संभवतः वे बड़वानी का दौरा निरस्त कर दें, लेकिन काफ़ी समय से इस आयोजन की तैयारियां चल रही थी। बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ एकत्र होने वाले थे, तो उसी के मद्देनज़र कमलनाथ ने अपनी भोपाल की मीटिंग आज तय कर दी, भोपाल की मीटिंग आज स्थगित कर दी और वे आज बड़वानी के दौरे पर आए हैं। यहाँ उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित किया है।
इस सभा को सफल बनाने के लिए पिछले 15 दिन से कांग्रेस के जो नेता हैं, जिनमें यहाँ स्थानीय विधायक हैं, पार्टी के प्रमुख नेता, वो लगे हुए थे और आज वह इस बात में सफल हुए कि आज एक अच्छी उपस्थिति कमलनाथ की इस सभा में देखी गई। कमलनाथ ने इस सभा में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासियों के कल्याण के लिए गए कार्यों की जानकारी दी और यह भी कहा कि वर्तमान सरकार के दौर में आदिवासियों के हितों को अनदेखा किया जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि कल नीमच में एक बड़ा जमावड़ा आदिवासियों का हुआ था। आदिवासियों से जुड़े जो तमाम संगठन हैं, उनके आह्वान पर बड़ी संख्या में, मतलब धार, झाबुआ और बड़वानी में आदिवासियों का एकत्रीकरण तो आसान है, लेकिन नीमच जैसा जिला जहां पर आदिवासियों की संख्या बहुत कम है, वहां बड़ी संख्या में आदिवासियों का एकत्र होना यह संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं इस दौर में आदिवासी सरकार से नाराज हैं। जयस सहित अन्य आदिवासी मुक्ति मोर्चा, जयस सहित कई अन्य संगठनों के आह्वान पर बड़ी संख्या में कल आदिवासी पहुंचे थे नीमच और इसमें बड़ी संख्या आदिवासी युवक और युवतियों की थी। मुद्दा असल में ये था कि कुछ दिनों पहले नीमच जिले में सिंगोली के पास एक भील आदिवासी कन्हैयालाल को एक गाड़ी से खींचकर बर्बर तरीके से जो है उसको खींचा गया था और उसके बाद उसकी पिटाई में मौत हो गई थी। उसके प्रति विरोध, इस घटना के प्रति विरोध करने के लिए आदिवासी बड़ी संख्या में नीमच में एकत्र हुए थे। बाद में इनमें से कुछ लोग कन्हैयालाल भील के गांव बांडदा भी गए और उसके परिजनों को जो सभा में पैसा एकत्र हुआ था वो दिया। आनंद राय जो लंबे समय से आदिवासियों के साथ जुड़े हुए हैं और जयस के लिए बहुत मददगार हैं, उन्होंने कन्हैयालाल भील के बच्चे को कक्षा 12 तक पढ़ाने के लिए पूरा खर्चा उठाने की घोषणा की। वहाँ जो आदिवासी नेता पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल भील की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए, उन्हें एक पक्का मकान बना कर दिया जाए। तो ऐसा लगता है कि इस कन्हैयालाल भील की मौत के बाद जो सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट करने का एक मौका आया है, उसको किसी भी हालत में आदिवासी संगठन अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। ग्वालियर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। ग्वालियर में आज एक ट्रिपल मर्डर हुआ। पति पत्नी और उनकी गोद ली हुई 10 साल की बच्ची की लाश आज उनके मकान के कमरे में मिली और ऐसा लग रहा है, पुलिस से मेरी बात हुई है वहाँ के एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया से, उनका कहना है कि लाश 2 दिन पुरानी लग रही है और आज जब बहुत ज़्यादा बदबू फैली तो आसपास के रहवासियों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब मौके पर जाके दरवाज़ा तोड़ा तो वहाँ पे 3 लोगों की लाश एक कमरे में थी और ऐसा लग रहा है कि ये हत्या की गई है इनकी। पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंची, लेकिन पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि संभवतः इनकी हत्या की गई है। 2 दिन पुराना मामला है, अल्पना टाकी क्षेत्र का ये मामला है, तो पुलिस तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में कल रात को जो हादसा हुआ है उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दरअसल मात्र 70 रुपए को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों ने एक पान व्यवसायी पिंटू दुबे की हत्या कर दी। पिंटू दुबे से इन लोगों का एक दिन पहले भी झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था कि इन्होंने उसकी दुकान पर पहुंचकर जो सामान लिया था उसका ये भुगतान नहीं करना चाह रहे थे। ये लोग अपने आप को इस क्षेत्र का गुंडा बदमाश बताते हुए और अपनी दादागिरी के दम पे जो है पिंटू दुबे से ये कह रहे थे कि हम तुझे पैसा नहीं देंगे। यहाँ इनका विवाद भी हुआ था, मामला थाने तक भी पहुंचा था, लेकिन चूंकि दोनों पक्षों की ओर से कोई एफआईआर नहीं हुई थी इसीलिए मामले का वहीं पे पटाक्षेप मान लिया गया था। लेकिन कल जिस अंदाज में दोनों गुंडे वापस पहुंचे, उनमें से एक नाबालिग था और उन्होंने जिस तरह से पिंटू को दुकान के बाहर खींच कर निकाला, उसके साथ मारपीट की और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो एक बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम कल रात को सामने आया। इसके बाद ये दोनों युवक जिन्होंने पिंटू की हत्या की थी, जिनके बारे में ऐसा पुलिस कह रही है कि नाइट्रावेट के नशे में थे, इन्होंने लगभग 15 मिनट तक इस क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने कई लोगों पर चाकू से वार किए, कई गाड़ियां फोड़ दी और वो 15 मिनट तक बिल्कुल बेखौफ होकर अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। बताया जा रहा है कि घटनास्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती तब तक दोनों गुंडे वहां पर काफी उत्पात मचा चुके थे। एक हत्या में शामिल एक नाबालिग को लोगों ने वहां जो एकत्र हुए थे उन्होंने ही पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। दूसरे व्यक्ति की अभी तक तलाश जारी है, वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। खबर उज्जैन से है। उज्जैन में आज नए आईजी संतोष कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। संतोष कुमार सिंह मध्य प्रदेश में
भारतीय पुलिस सेवा के वो अधिकारी हैं जो इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल, इन मध्य प्रदेश के चारों महानगरों में एसपी, एसएसपी या डीआईजी के रूप में पदस्थ रह चुके हैं। चंबल रेंज के आईजी रहे हैं, अभी वे भोपाल में आईजी इंटेलिजेंस के पद पे पदस्थ थे और आज उन्होंने उज्जैन में आईजी उज्जैन रेंज के रूप में काम संभाल लिया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं संतोष कुमार सिंह, और जब वो इंदौर में रहे तब का मेरा अनुभव कहता है कि उन्होंने इंदौर में अपराधियों के, शातिर अपराधियों के कई गैंग्स को खत्म किया, गुंडे बदमाशों पर नकेल कसी थी और कई बड़े अपराधी इंदौर शहर छोड़कर चले गए थे। आज उज्जैन में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संतोष कुमार सिंह ने कहा कि बहुत बड़ी रेंज है और यहाँ पर अपराधों पर नियंत्रण मेरी पहली प्राथमिकता रहेंगी। जो लोग आपराधिक कृत्यों में लिप्त हैं उन्हें कुचला जाएगा। तो संतोष कुमार सिंह जहाँ भी पदस्थ रहते हैं उनकी शोहरत रही है। मध्य प्रदेश में कई बड़े गैंग जो है उन्होंने खत्म किए हैं, अपराधियों पे नकेल कसते हैं और जो लोग कानून से हटकर आचरण करते हैं उन्हें वे सबक सिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई घटनाओं के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाज़त। डीजीएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।